हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ वर्ल्ड। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि BSSC CGL के जो एस्पायरेंट्स हैं उसको कौन कौन से मिनिमम बुक पढ़ने चाहिए जिससे कि उनके नंबर जो है वो आराम से 125-130 के ऊपर आ जाए। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि आज मैं आपको बस 3 बुक का ही नाम बताने वाला हूँ। तीनों बुक को आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपका जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा BSSC CGL में आएगा। बस आपको क्या करना है कि धैर्यपूर्वक तीनों बुक को पढ़ना है और अच्छे ढंग से तीनों को पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तो आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे BSSC CGL में। और कौन कौन से तीनों बुक हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताने वाला हूँ, किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और मिनिमम बुक आपको क्यों रखने चाहिए, एक ही बुक को बार बार पढ़ना है। मेरा शुरू से ये कंसेप्ट रहा है कि आप 10 बुक पढ़ेंगे एक एक बार, उससे अच्छा है कि आप एक ही बुक को 10 बार ज़रूर पढ़ डालें। उससे होता क्या है कि जो भी कॉन्सेप्ट आपके हैं वो क्लियर हो जाते हैं। मान लीजिए आपके कुछ कॉन्सेप्ट उस बुक से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो उसके लिए इंटरनेट का आप सहायता ले सकते हैं। तो अब मैं अपने मेन वीडियो पर आता हूँ। आज का जो वीडियो का थीम है कि कौन कौन से मिनिमम बुक पढ़े जाएं जिससे कि BSSC CGL में 130 प्लस 125 प्लस स्कोर आ जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर जीके का बात करेंगे तो जीके में आपको ये बुक तो पता ही होगा। ये बुक जीके में सभी लोगों को पता होगा, लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक है। तो इस बुक को आप एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार कम से कम ज़रूर पढ़ लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि आपने पहले भी इस बुक को पढ़ रखा होगा, तो अभी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कम से कम 2 से 3 बार इस बुक को आप एग्ज़ाम से पहले ख़त्म कर लीजिए। अब कुछ अभ्यर्थियों का इसमें क्वेरी रहता है कि सर लूसेंट से अब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो दोस्तों, एक ही मैं बता दूं कि रेलवे में कुछ कम क्वेश्चंस लूसेंट से आ रहे हैं। रेलवे में क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं किसी को पता नहीं है। लूसेंट से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं। तो BSSC रेलवे नहीं है, BSSC अलग चीज़ है। इसमें लूसेंट से ही क्वेश्चन आएंगे। लूसेंट अगर आप 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन BSSC के बन जाएंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि एक महेश कुमार वर्णवाल की जो जीके की बुक आती है वो भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं उस बुक को, लेकिन वो बुक लेना नहीं है। आपको करना क्या है कि जो लूसेंट आपने पढ़ा है, लूसेंट आपको अगर पूरा याद हो चुका है तो आपको क्या करना है कि एक ऐप्स आता है, महेश कुमार वर्णवाल जीके के नाम से एक ऐप्स आता है। उस एप्लीकेशन को आप मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और उसको मोबाइल में ही पढ़िए। लगभग एक दिन में कम से कम 5 से 10 पेज उसको मोबाइल में पढ़िए। और जो जो आपको लगता है कि लूसेंट में ये जो फैक्ट नहीं है तो उस फैक्ट को आप कॉपी पे नोट डाउन करते जाइए। उससे होगा क्या कि आपको एक तो दोबारा रिवाइज हो जाएगा, और जो चीज़ लूसेंट में नहीं है दूसरी बुक में है तो वो बुक भी आपके पास वो मटेरियल भी आपके पास आ जाएगा। और उसको एग्ज़ाम से पहले एक बार पढ़ लीजिए तो आपका लूसेंट और महेश कुमार वर्णवाल दोनों बुक जो है आपको कंठस्थ हो जाएगा। ये काफ़ी बेस्ट तरीका है, आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में ही लेकर के कहीं से कहीं भी बैठ के आप पढ़ सकते हैं। जो जो आपको लगे कि ये लूसेंट में नहीं है ये फैक्ट, तो आप उसको नोट डाउन कॉपी पे करते जाइए। और लिखने से बहुत ज़्यादा याद होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जीके का हो गया। अब आते हैं जैसे करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में दोस्तों करना क्या है आपको कि ये जो SPD का जो है करंट अफेयर, एक वार्षिकांक ले लीजिए। एग्ज़ाम से पहले आप वार्षिकांक लीजिए। हमारे पास देखिए अक्टूबर 2021 से सितंबर 2021 तक का है। अक्टूबर 2021 से सितंबर 2021 तक का है। तो इसको अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं तो होगा क्या कि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम जो दिसंबर में होने वाला है तो दिसंबर से पहले एक नवंबर महीने का और दिसंबर महीने का एग्ज़ाम पे नहीं आएगा, नवंबर महीने तक का आएगा। तो नवंबर महीने का आप एक बार और इसको नवंबर तक का ले लीजिएगा। उसमें होगा क्या कि अगर इसको आप पढ़े रहे होंगे तो नवंबर महीने का ही आपको रिवाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अक्टूबर तक का तो आपका सितंबर तक का तो आपका रिवाइज हो ही गया रहेगा। अक्टूबर और नवंबर 2 महीने का ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने 2 बुक बताया, एक SPD का करंट अफेयर, लूसेंट जीके, ठीक है। महेश कुमार वर्णवाल आपको खरीदना नहीं है बुक, बस आपको क्या करना है, महेश कुमार वर्णवाल जो बुक है
उसको आपको इंस्टॉल करना है मोबाइल में, और उसके बाद उसको नोट डाउन करना है। जो जो चीज़ लूसेंट में नहीं है, जो जो मटेरियल लूसेंट में नहीं है, उसको आपको महेश कुमार बर्नवाल से नोट डाउन करना है और कॉपी को पढ़ना है दोबारा। ठीक है। अब आपको मैथ और रीजनिंग और साइंस के लिए क्या करना चाहिए? साइंस के लिए आपको कुछ करना नहीं है। साइंस के लिए आप लूसेंट में जो आप जीके पढ़ेंगे, इसी में साइंस भी है, तो इस साइंस से एक हद तक कवर हो जाएगा। अगर एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कोई दूसरी बुक ले सकते हैं, खान सर का ले सकते हैं, एस के झा सर का ले सकते हैं, या नहीं तो लूसेंट का सामान्य विज्ञान भी ले सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफरेंस नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपका साइंस ऑलरेडी पहले से अच्छा है तो आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका साइंस उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही ख़राब है, तो आपको न्यूमेरिकल सीखने में काफ़ी वक्त लगता है, उतना वक्त है नहीं, तो आप इसी बुक से पढ़ें। जो भी क्वेश्चन बनेगा, जो फैक्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे, इस बुक से आराम से बन जाएंगे। 1-2 न्यूमेरिकल रहता है 25 साइंस में, 2 से 3 न्यूमेरिकल रहेगा, बाद बाकी सब जैसे 1 लाइनर क्वेश्चन ही रहेगा, जो कि इसी बुक से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, अब तीसरा चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि क्वेश्चन बैंक या नहीं तो एक प्रैक्टिस सेट आपको रखना चाहिए। देखिए, जैसे कि प्रैक्टिस सेट मैंने एडुटेरिया का रखा है, तो एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो है ये आपको एक रखना चाहिए इसमें, और इसको पढ़ना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक क्वेश्चन बैंक मैंने प्लेटफॉर्म का रखा है, रुक्मिणी प्रकाशन का, तो कोई भी एक आप रख लीजिए, या तो क्वेश्चन बैंक रख लीजिए या प्रैक्टिस सेट रख लीजिए। इसको करना कैसे है वो देखिए। जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए बैठेंगे, क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए बैठेंगे, तो आपके जैसे ही आपका ख़त्म होगा तो आपको देखना है कितना नंबर आया। उसके बाद आपको चेक करना है पूरा कि कौन सा क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, वो बनने वाला था कि नहीं बनने वाला था, किस चैप्टर से क्वेश्चन था। ये सभी चीज़ आप क्या कीजिए कि जैसे मान लीजिए टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन फंस गया, तो आपको क्या करना है कि टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है किसी भी बुक से आप उसको एक बार कर लीजिए। आपको कोई बुक कंटिन्यू नहीं बनाना है। जैसे जो भी क्वेश्चन फंसेगा उस क्वेश्चन को, उस चैप्टर को आपको उस बुक से रिवाइज कर लेना है। कोई भी बुक RS अग्रवाल रख लीजिए, या नहीं तो सागिर अहमद का कोई भी बुक आप रख लीजिए, जो भी आपको आपने पहले से बना रखा है उसको रख लीजिए। और आपको करना क्या है कि जैसे ही कोई भी क्वेश्चन फंसे तो उस बुक से आप उसको देख लीजिए। रीजनिंग में भी सेम प्रोसेस करना है। अगर कोई रीजनिंग का क्वेश्चन फंस रहा है तो आप उस रीजनिंग के क्वेश्चन को उस चैप्टर को ही पढ़ डालिए। जो चैप्टर आपको फंस रहा है उस चैप्टर को ही पढ़ डालिए, जिससे कि दोबारा भविष्य में कभी भी सेट बनाएंगे तो वो क्वेश्चन, उस चैप्टर उस क्वेश्चन कोई भी ना फंसे। ठीक है, तो ये हो गया सेट बनाने के बाद। अब जैसे देखिए सेट में जीके को कैसे पढ़ना है वो भी देख लेते हैं। जैसे सेट हो गया बना हुआ, तो जो एक्सप्लेनेशन रहता है पीछे, जो आंसर की के बाद एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, उसको आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। अच्छे ढंग से पढ़ना है। पेन लेकर के अंडरलाइन कीजिए। किताब गंदा हो जाएगा कोई बात नहीं है, लेकिन उसको अंडरलाइन जरूर करके पढ़िएगा। और उसको जैसे ये जो सेट है एडुटेरिया का, इस सेट को कम से कम 2 बार बनाइए। ऐसा नहीं कि एक बार बना लिए और फेंक दिए, ऐसा नहीं करना है। कम से कम 2 बार इस सेट को बनाना है। और इसको जो है सेट जितने फैक्ट दिए हुए हैं सभी को याद कर लीजिए, क्योंकि जो भी सेट बनाया जाता है, जो भी बुक तैयार किया जाता है सेट का, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने प्रोसेस बताया आपको, जो एग्ज़ाम में तैयारी करने का जो मैंने आपको तरीका बताया, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।